आपका पहला सवाल है, यीशु क्रूस पर मरते समय ऊंचे स्वर से बोले, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों? आपका ऑप्शन है ए, शाप दिया, बी, छोड़ दिया, सी, दंड दिया, डी, सताया। आपका सही जवाब होगा बी, छोड़ दिया। आपका दूसरा सवाल है, यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में किसने पकड़वाया? आपका ऑप्शन है ए, पतरस, बी, यहूदा इस्करियोती, सी, मत्ती, डी, थोमा। आपका सही जवाब होगा बी, यहूदा इस्करियोती। आपका तीसरा सवाल है, यीशु ने अंतिम भोज में दाखरस को किसका प्रतीक बताया? आपका ऑप्शन है ए, नया नियम का रक्त, बी, आत्मा का तेल, सी, अनुग्रह, डी, जीवन। आपका सही जवाब होगा ए, नया नियम का रक्त। आपका चौथा सवाल है, यीशु ने अंतिम भोज में कौन सी वस्तु अपने शरीर का प्रतीक बताया? आपका ऑप्शन है ए, मछली, बी, जल, सी, रोटी, डी, शहद। आपका सही जवाब होगा सी, रोटी। आपका पांचवा सवाल है, यीशु ने कहा, पहला और बड़ा आज्ञा यह है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से कर। आपका ऑप्शन है ए, द्वेष, बी, प्रेम, सी, डर, डी, बलिदान। आपका सही जवाब होगा बी, प्रेम। आपका छठवां सवाल है, यीशु ने मंदिर में किसे बाहर निकाला? आपका ऑप्शन है ए, शास्त्री, बी, चेलों को, सी, बैल और कबूतर बेचने वालों को, डी, बच्चों को। आपका सही जवाब होगा सी, बैल और कबूतर बेचने वालों को। आपका सातवां सवाल है, प्रकाशित वाक्य में किस संख्या को पशु की संख्या कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए, 333, बी, 444, सी, 555, डी, 666। आपका सही जवाब होगा डी, 666। आपका आठवां सवाल है, यीशु ने रूपांतरण पर्वत पर किसके साथ दर्शन दिया? आपका ऑप्शन है ए, मूसा और एलिया, बी, दाऊद और शमूएल, सी, अब्राहम और याकूब, डी, यशाया और यिर्मया। आपका सही जवाब होगा ए, मूसा और एलिया। आपका नौवां सवाल है, यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, और मैं तुम्हें दूंगा। आपका ऑप्शन है ए, आशीष, बी, विश्राम, सी, अनुग्रह, डी, दया। आपका सही जवाब होगा डी, विश्राम।
आपका 10वां सवाल है, यीशु ने समुद्र पर चलकर किस चेले को भी चलने दिया? आपका ऑप्शन है ए पतरस, बी यूहन्ना, सी थोमा, डी याकूब। आपका सही जवाब होगा ए पतरस। आपका 11वां सवाल है, यीशु ने कहा तुम जगत की क्या हो? आपका ऑप्शन है ए रोटी, बी ज्योति, सी शक्ति, डी आशा। आपका सही जवाब होगा बी ज्योति। आपका 12वां सवाल है, मत्ती 5 में यीशु ने कौन सा उपदेश दिया? आपका ऑप्शन है ए पहाड़ पर उपदेश, बी जल पर उपदेश, सी जंगल में उपदेश, डी मंदिर में उपदेश। आपका सही जवाब होगा ए पहाड़ पर उपदेश। आपका 13वां सवाल है, यीशु के जन्म के समय पूरब से कौन लोग उन्हें दंडवत करने आए? आपका ऑप्शन है ए चरवाहे, बी ज्योतिषी, सी शास्त्री, डी सैनिक। आपका सही जवाब होगा बी ज्योतिषी। आपका 14वां सवाल है, हेरोदेस राजा ने यीशु के जन्म की खबर सुनकर क्या करने का षड्यंत्र रचा? आपका ऑप्शन है ए उपहार देना, बी मंदिर में चढ़ाना, सी बच्चे को मार डालना, डी उसे राजा बनाना। आपका सही जवाब होगा सी बच्चे को मार डालना। आपका 15वां सवाल है, यीशु ने कहा जहां तेरा धन है वहीं तेरा क्या लगा रहेगा? आपका ऑप्शन है ए परिवार, बी मन, सी घर, डी बल। आपका सही जवाब होगा बी मन। आपका 16वां सवाल है, यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें जाएगा। आपका ऑप्शन है ए दंड, बी बलिदान, सी दिया, डी क्षमा। आपका सही जवाब होगा सी दिया। आपका 17वां सवाल है, यीशु ने कहा सकेत द्वार से प्रवेश करो क्योंकि खाली स्थान का द्वार चौड़ा है। आपका ऑप्शन है ए स्वर्ग, बी विनाश, सी विश्राम, डी जीवन। आपका सही जवाब होगा बी विनाश। आपका 18वां सवाल है, यीशु ने कहा झूठे भविष्यद्वक्ता भेड़ के भेष में आते हैं पर भीतर से खाली स्थान होते हैं। आपका ऑप्शन है ए कपटी, बी भेड़िए, सी सांप, डी मूर्ख। आपका सही जवाब होगा बी भेड़िए। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, यीशु ने कहा
जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन पर चलता है वह किसके समान है? आपका ऑप्शन है ए मूर्ख मनुष्य, बी बुद्धिमान मनुष्य, सी दुष्ट मनुष्य, डी गरीब मनुष्य। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।